हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस ऑफ एग्रा टूल। एग्रा टूल के हवाले से हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन से चैलेंजेस हैं एंड कौन सी कंसिडरेशंस हैं एग्रा टूल्स के हवाले से। सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन कि कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं या कौन सी चीज़ें जो है वो हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब वो चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम एग्रा टूल्स को सही तरह से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, और अगर वो चीज़ें हमारे पास नहीं है एग्रा टूल्स के अंदर, वो क्वालिटीज़ या वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखने को मिल रहे, तो फिर हम एग्रा टूल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए था वैसे। तो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन के क्या-क्या चैलेंजेस एंड कंसीडरेशंस हैं। ओके, सो सबसे पहली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है एग्रा टूल्स के हवाले से, दैट इज नीड्स ट्रेंड पर्सनल फॉर एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगे अगर हमें यहाँ पर एक्यूरेटली एडमिनिस्टर करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है एग्रा टूल्स को एक प्रॉपर तरीके के अंदर, एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है जी, कि हमारे पास ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए। हमारे पास ऐसे पर्सन्स होने चाहिए, हमारे पास वो बंदे होने चाहिए जो ट्रेंड हैं, जिन्हें पता है कि एग्रा टूल्स हैं क्या, एग्रा टूल्स को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, एग्रा टूल्स को यूज़ किस तरह से करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे किस तरह से एनालाइज करके रिजल्ट्स फॉर्म करनी है, और कंक्लूजन्स किस तरह से ड्रा करनी है, और कंक्लूजन्स ड्रा करने के बाद वो सजेशंस भी देगा कि टीचिंग और लर्निंग के अंदर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ पे जो है वो अच्छी चल रही है रीडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ट्रेंड पर्सनल ही कर सकता है। तो सबसे पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट यही आ जाती है कि नीड्स ट्रेंड पर्सनल। हमारे पास ट्रेंड असेसर्स होने चाहिए, ट्रेंड असेसर्स होने चाहिए, जो कि हमारे पास जो एग्रा टूल्स हैं उन एग्रा टूल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और अगर ट्रेंड पर्सनल नहीं है, हमें पहले तो ये कंसीडर करना है कि हमारे पास ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए, लेकिन अगर ट्रेंड पर्सनल्स नहीं है तो फिर वो एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। और जब ट्रेंड पर्सनल्स नहीं होंगे तो उसका हमारे पास रिजल्ट हमें ये मिलेगी कि हम हमारे जो एग्रा टूल्स हैं उन्हें इनकरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाएगा, गलत तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा एग्रा टूल्स को। और दूसरा ये है कि हमारे पास इनवैलिड रिजल्ट्स मिलेंगी, इनवैलिड रिजल्ट्स मिलेंगी। और जब हमारे पास इनवैलिड रिजल्ट्स होंगी, दैट मीन्स के हम एग्रा टूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, क्योंकि अगर हम इनवैलिड रिजल्ट्स होंगी तो फिर हम आगे भी जो प्लानिंग करेंगे उन रिजल्ट्स के बेसिस पे, वो भी हमारी इनवैलिड ही होनी है। सो एग्रा टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन का हमें कोई यहाँ पे फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हमें कंसीडर करना है, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए ताकि एक्यूरेटली हम एडमिनिस्टर कर पाएँ एग्रा टूल्स को। और अगर ये ट्रेंड पर्सनल नहीं है तो फिर यही कंसिडरेशन हमारे लिए एक चैलेंज बन जाती है। ओके जी। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है कि वन ऑन वन, यहाँ पे वन ऑन वन नेचर। एग्रा टूल्स के अंदर हमने बात की कि एग्रा टूल्स जो हैं वो जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हर स्टूडेंट को अलग-अलग बुलाते हैं और उस पे तकरीबन एक 10 से 15 मिनट का टाइम जो है वो स्पेंड किया जाता है, और उन 10-15 मिनट में इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट ली जाती है। सो ये जो वन ऑन वन नेचर है एग्रा टूल्स का हमारे पास, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, वन ऑन वन असेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, स्पेशली लार्ज क्लासरूम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं।
अब उन 30 स्टूडेंट्स को अगर हम हर एक स्टूडेंट को 15 मिनट का टाइम देते हैं, 15 मिनट्स का टाइम देते हैं, जब हम 15 मिनट्स का टाइम देंगे तो ये हमारे पास बनते हैं इन टोटल 450 मिनट्स हमें स्पेंड करने होंगे 30 स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए। 450 मिनट्स स्पेंड करने होंगे, जो कि तकरीबन हमारे पास, तकरीबन नहीं एक्चुअली ये बनते हैं 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे। मतलब कि 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको असेस करने के लिए हमें 7.5 घंटे चाहिए, और ये एक बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट है, टाइम की ज़रूरत है यहाँ पे। सो ये भी हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग होती है हमारे पास एग्रा टूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ इट्स वन ऑन वन नेचर की वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, स्पेशली लार्ज क्लासरूम्स के अंदर। तो ये हमारे पास एक चैलेंज है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, रिक्वायर्स लैंग्वेज एडाप्टेशन एंड पायलट टेस्टिंग। अच्छा, लैंग्वेज एडाप्टेशन से हमारे पास ये मतलब है कि ओरिजिनली जिस लैंग्वेज के अंदर एग्रा टूल्स इंप्लीमेंट किए गए थे, हम वही सेम एग्रा टूल्स, वही सेम किस्म के पैटर्न की चीज़ें किसी दूसरी लैंग्वेज में तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर साउंड सिस्टम्स अलग हैं, साउंड सिस्टम्स हमारे पास अलग हैं, उनके ग्रामेटिकल पैटर्न्स, उनकी जो सिंटैक्स है वो चेंज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैंग्वेजेस के अंदर चेंज होती है। तो उसके लिए हमें ये भी करना होगा, ये चीज़ कंसीडर करनी होगी कि लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। लैंग्वेज को अडॉप्ट किस तरह से करें कि इंग्लिश के अंदर अगर हमारे पास एग्रा टूल्स हैं तो इंग्लिश के वही टूल्स जो हैं वो हम सिंधी और उर्दू में तो नहीं कर सकते, सिंधी और उर्दू के टूल्स हमें अलग से डेवलप करने होंगे। हाँ, चीज़ें हमारे पास पैटर्न जो है, एक टेस्ट का पैटर्न जो है हमारे पास, टूल्स का जो पैटर्न है उसमें जो चीज़ें होंगी वो तकरीबन मिलती-जुलती होंगी, बट थोड़ी बहुत एडाप्टेशन जो है हमें करनी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ले आनी होगी हमें। सो लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होगा, मतलब कि इंग्लिश में है हमारे पास टूल्स और हम सिंधी के स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट करें तो उन्हें सिंधी में भी कन्वर्ट करें, और उर्दू में है तो उर्दू में उस हिसाब से देखें। तो एडाप्टेशन जो है वो ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ पे ये जो बात हो रही है पायलट टेस्टिंग की, अच्छा, पायलट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम जो टूल्स हैं, लाइक यहाँ पे हमने एडाप्टेशन की है, तो उन टूल्स को हम डायरेक्टली एक स्कूल लेवल पे या पूरी क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कूल है, सही है जी, इस स्कूल पर हम डायरेक्टली ये टूल्स इम्प्लीमेंट करें, इससे पहले हम एक ट्रायल ले लें। ट्रायल कैसे लेंगे? स्कूल में से कुछ सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, 4 से 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए, उन 4 से 5 स्टूडेंट्स पर पहले ट्रायल ले लें, ट्राई करें हम उन टूल्स को इम्प्लीमेंट करके, और जब ट्रायल ले लेंगे, ट्राई कर लेंगे, ट्राई करने के बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का वे आ जाएगा, और कौन से एरर्स हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, उसके बाद जब हम स्कूल लेवल पे या फिर क्लास लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एग्रा टूल्स, तो उससे हम हमारे पास जो टूल्स हैं उनको एक्यूरेटली एडमिनिस्टर कर पाएंगे। दैट इज, ये हमारे पास है जी लैंग्वेज एडाप्टेशन एंड पायलट टेस्टिंग। मतलब कि हमें लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है, लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है और पायलट टेस्टिंग करनी है, मतलब कि ट्रायल्स लेने हैं। पायलट टेस्टिंग से मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे? ट्रायल्स। ओके, सो ट्रायल्स लेने हैं, ये हमें कंसीडर करना होगा कि लैंग्वेज अडॉप्ट करें और पायलट टेस्टिंग करें। अगर ये हमारे पास नहीं है चीज़, लैंग्वेज एडाप्टेशन नहीं है, तो फिर हमारे पास ये एक चैलेंज बन जाएगा। अगर हम ट्रायल्स नहीं ले रहे, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हमारे पास, तो फिर से ये हमारे पास एक चैलेंज है। तो ये चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं, कंसीडर करना है इन्हें कि ये हो, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये एक चैलेंज बन जाएगा।
This is what we were discussing about language adaptation and pilot testing. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, may need support with data interpretation for school level use. अब यहाँ पे एग्रा टूल्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन may need support with data interpretation. इससे हमारे पास मतलब ये है कि अगर टेस्ट जो है उसको हम प्रॉपरली कंडक्ट कर रहे हैं, स्कूल्स और स्कूल के अंदर जो हमारे पास टीचर्स हैं उनको फिर से गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि वो किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करें और रिजल्ट्स को किस तरह से यूज़ करें। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, जब हम एग्रा टूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगी, एक रिजल्ट्स मिलेंगी, डेटा मिलेगी, हमारे पास रिजल्ट्स होंगी। तो उन रिजल्ट्स को एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, और एनालाइज करने के बाद उन्हें स्कूल की जो पॉलिसीज हैं रीडिंग से रिलेटेड, लिटरेसी से रिलेटेड, उनको बेटर कैसे बनाना है, बेटर पॉलिसी, ये चीज कैसे बनानी है, ये हमारे पास पता होना चाहिए टीचर्स को। सो यहाँ पे टीचर्स को भी सपोर्ट की जरूरत होती है। स्कूल के अंदर जो हमारे पास मैनेजमेंट है उनको भी इस चीज की सपोर्ट होती है, उनको भी ये समझाना होता है, उनको भी इस चीज के लिए ट्रेन करना होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करें, मतलब कि जो रिजल्ट्स उन्हें मिली हैं उन रिजल्ट्स को एनालाइज कैसे करें, और एनालाइज करने के बाद उन्हें बेटर इंस्ट्रक्शंस के लिए, फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस के लिए, फ्यूचर बेटर पॉलिसीज के लिए किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये चीज हमारे पास यहाँ पे एक आ जाती है। ओके, सो ये हमने पॉइंट नंबर 4 डिस्कस की कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए, स्कूल की मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि किस तरह से उन्हें कंक्लूडेड डेटा को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है फॉर फ्यूचर। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक टीचर जो है उसने स्कोर एग्रा टूल्स उसने इम्प्लीमेंट कर लिए, एग्रा टूल्स जो है उसने इम्प्लीमेंट कर लिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे एक डेटा मिली कि एक स्टूडेंट जो है उसने 45 WPM वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर उसने 45 वर्ड्स जो है वो कह दिए, ठीक है। रीडिंग के अंदर उसने उसकी स्पीड जो है वो 45 WPM है, 45 वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर 45 वर्ड्स जो पढ़ चुका है स्टूडेंट, ये तो उसे डेटा मिल गई। अब अगर टीचर को ये नहीं पता है कि ये 45 वर्ड्स पर मिनट जो है ये एक अच्छी चीज है, गुड में आ जाती है, इंप्रूवमेंट पॉइंट के अंदर आ जाती है, या फिर एक एवरेज स्कोर है, तो फिर वो टीचर आगे की जो हमारे पास मॉडिफिकेशन ले आनी है सिस्टम्स के अंदर वो नहीं कर पाएगा सही से। सो ये हमारे पास एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है एग्रा टूल्स के हवाले से कि टीचर्स जो हैं वो हमारे पास सिस्टम्स को सही तरह से समझें। ओके, दूसरा हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास बेंचमार्क सिस्टम होता है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नंबर 4 से रिलेटेड एक चीज़ आ गई है, यहाँ पे हमारे पास एक बेंचमार्क सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम पास और फेल की बात करते हैं, पास और फेल की बात करते हैं, तो एग्रा टूल्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एग्रा टूल्स के अंदर मेजरमेंट के लिए 3 लेवल्स जो है वो यूज़ होते हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स यूज़ होते हैं, जिनमें एक होता है बेंचमार्क अचीव्ड। इन सारों को हम बेंचमार्क नाम देते हैं। हाँ, बेंचमार्क अचीव्ड।
बेंचमार्क अचीव्ड से हमारे पास ये मतलब है कि जो परफॉर्मेंस चाहिए थी हमें, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी परफॉर्मेंस हमें मिल गई है या फिर उससे ज्यादा परफॉर्मेंस हमें मिल गई है। तो पहली तो चीज हमारे पास ये एक बेंचमार्क होता है, टीचर्स को ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। और बेंचमार्क अचीव कब होते हैं? अब अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं 60+%, 60+% हमारे पास रिजल्ट्स मिल रही हैं, एक्यूरेसी है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि बेंचमार्क अचीव के अंदर ये आ जाता है। इसके बाद फर्स्ट तो हमारे पास एक तो ये होता है बेंचमार्क अचीव्ड। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर होता है बिलो बेंचमार्क, बिलो बेंचमार्क। अच्छा, बिलो बेंचमार्क परफॉर्मेंस ये होती है कि अगर हम कंसिडर करते हैं, हमने जैसे 60% अबव की बात की, अगर 60% से बिलो है, 60% से कम है, हमारे पास 60% से माइनस में है, नेगेटिव में है, पीछे है, तो फिर हम उसे बिलो बेंचमार्क कहते हैं। और इसको अगर हम लेवल देखते हैं, नियरली अगर कंसीडर कर लेते हैं 40 to 60%, 40 से 60% के बीच में अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, एक्यूरेसी है इतनी, तो उसको हम बिलो बेंचमार्क कंसीडर कर रहे हैं। और सेम तरह से हमारे पास तीसरा जो परफॉर्मेंस लेवल कंसीडर होता है, दैट इज वेल बिलो बेंचमार्क, वेल बिलो वेल बिलो बेंचमार्क। अच्छा, वेल बिलो बेंचमार्क ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो 40 से भी नीचे अगर हमारे पास परसेंटेज एक्यूरेसी मिल रही है, परफॉर्मेंस मिल रही है, तो उसको हम वेल बिलो बेंचमार्क के अंदर रखेंगे। दैट मीन्स के स्टूडेंट्स को जो है वो एक रिक्वायर अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है, वो जो है वो काफी पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन इन तीन चीजों का जो है, ये तीन जो परफॉर्मेंस लेवल्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से? बेंचमार्क अचीव्ड नंबर 1, नंबर 2 बिलो बेंचमार्क, नंबर 3 वेल बिलो बेंचमार्क। ये परफॉर्मेंस लेवल्स जो है इनका टीचर्स को पता होना चाहिए। इनके बेसिस पे टीचर्स जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि जो उन्हें डेटा मिली है वो एक अच्छी रिजल्ट है, वो एक एवरेज रिजल्ट है, या फिर वो एक मिक्स मिक्स की पुअर रिजल्ट है। जब ये चीज टीचर्स को पता होगी तो वो फ्यूचर पॉलिसीज और फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस जो है उनको बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो ये थी हमारे पास ये नंबर 4 पॉइंट। ये यहाँ पे क्या है, स्कूल लेवल यूज के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन जो है उससे रिलेटेड सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी फॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है, नंबर 5 पॉइंट है, शुड बी complemented with classroom based assessments। अच्छा, इससे हमारे पास सिंपल मतलब ये होता है कि अच्छा इससे हमारे पास ये मतलब होता है कि अगर बैलेंस्ड करें हम इसको, डे टू डे हमारे पास जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है उसके साथ हम डे टू डे जो क्विजेस करें, हम डे टू डे जो स्टूडेंट वर्क्स को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, असेस करें स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो डेली बेसिस पे, उसके अंदर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम ये सारी चीजें शॉर्टली डेली बेसिस पे क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट्स के अंदर जब इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके साथ साथ हम सिस्टम्स को चलाएंगे, तो हमारे पास डेली बेसिस पे एक फ्लेक्सिबल डेटा जो है वो अवेलेबल होगी। और जब वो डेटा हमारे पास डेली बेसिस पे अवेलेबल होगी तो हम स्टूडेंट्स को जो है वो शॉर्टली असेस करते रहेंगे। और जब हम स्टूडेंट्स को शॉर्टली असेस करते रहेंगे, दैट मीन्स कि हम स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं। और अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी एरर या मिस्टेक नजर आती है हमें, तो हम उसे उसी वक्त करेक्ट कर लेते हैं। और इससे होगा ये कि हम जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बेटर बना सकेंगे।
सो क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट जो होती हैं उनके साथ साथ हमें एग्रा टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए। एग्रा टूल्स के अंदर जो हमारे पास चीजें बताई गई हैं उनको उनसे रिलेट करके देखा जाए। तो ये हैं हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पर, जो हमारे पास चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन ऑफ एग्रा टूल्स के अंदर आ जाती हैं। इस वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था, बाकी की चीजें हम आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस मैंने की हुई हैं पहले भी वीडियोस के अंदर, और कुछ चीजें अगर रह गई हैं तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।